अस्सलाम वालेकुम। 18 साल की उम्र, जब दिल बदलने लगता है मगर कोई समझने वाला नहीं होता। एक छोटी सी तन्हाई एक गलत दोस्ती में बदल सकती है। ये कहानी है उस लम्हे की जहाँ एक लड़की को बस एक सच्ची दोस्त की ज़रूरत थी, अपनी माँ की। 18 साल एक ऐसी नाजुक उम्र जहाँ एक लड़की बचपन की दहलीज से निकलकर जवानी के दरवाजे पर खड़ी होती है। उसके जिस्म में तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, हार्मोन्स बदल रहे होते हैं, दिल में अजीब सी बेचैनी रहती है। कभी बगैर वजह की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी अचानक गुस्सा आ जाता है, कभी तन्हाई अच्छी लगती है और कभी किसी के साथ बैठकर बात करने का दिल करता है। मगर उसे समझ नहीं आता कि यह सब आखिर हो क्या रहा है। वो आईने के सामने खड़ी खुद को देखती है और सोचती है, क्या मैं बदल रही हूँ? मेरे दिल में ये अजीब सी कैफियत क्यों है? मैं पहले जैसी क्यों नहीं? उसके ज़हन में रोज़ नए सवाल पैदा होते हैं। वो सोचती है, काश कोई होता जो मुझे समझता, काश मैं किसी को सब कुछ बता सकती, मगर मैं किससे बात करूँ? अगर मैंने किसी को बताया तो वो क्या सोचेगा? कहीं मेरा मज़ाक तो नहीं उड़ाएगा? कहीं वो मुझे गलत तो नहीं समझेगा? उसकी माँ भी कभी उस उम्र से गुज़री होती है, उसके दिल में भी कभी ऐसे ही सवाल उठे होते हैं, मगर वक़्त के साथ वो सब भूल जाती है। वो अपनी बेटी की खामोशी को ज़िद समझ लेती है, उसके सवालों को फ़िज़ूल बातें समझ लेती है। बेटी चाहती है कि उसकी माँ उसके पास बैठे, उसके सर पर हाथ रख के उससे पूछे, बेटा तुम ठीक तो हो? तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? मगर ऐसा नहीं होता। घर में सब अपने-अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं और वो लड़की अपने कमरे के एक कोने में बैठी खामोशी से अपने दिल के सवालों के साथ जीती रहती है। इसी तन्हाई में अगर उसे कोई ऐसा शख्स मिल जाए, जो उससे नरमी से बात करे, उसकी बात सुने, उसे अहमियत दे और कहे, मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम मुझसे सब कुछ कह सकती हो, मुझसे ज़्यादा तुम्हारा कोई ख़ैर-ख़्वाह नहीं, तो उस पर वो फ़ौरन यकीन कर लेती है, क्योंकि वो प्यार, तवज्जो और समझ-बूझ की प्यासी होती है। उसे सिर्फ़ एक ऐसा दिल चाहिए होता है जो उसे समझे, एक ऐसा कंधा चाहिए होता है जिस पर वो अपना सर रख कर रो सके। मगर अक्सर वो यही लम्हा होता है जब कोई गलत शख्स उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है, उसकी कमज़ोरी को समझ लेता है, उसकी तन्हाई को पहचान लेता है और आहिस्ता-आहिस्ता उसे अपने करीब कर लेता है। पहले वो सिर्फ़ बातें करता है, फिर उसकी आदत बन जाता है, फिर उसके बगैर वो लड़की खुद को अधूरा महसूस करने लगती है और एक दिन वही शख्स उसे ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहाँ से वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उसके पास अपनी माँ जैसी सच्ची दोस्त नहीं होती। अगर माँ अपनी बेटी के करीब हो, उसकी बात सुने, उसके सवालों को अहमियत दे, उसके दिल की कैफ़ियत को समझे, तो शायद कोई बाहर वाला उसकी बेटी का फ़ायदा ना उठा सके। अगर माँ अपनी बेटी की दोस्त बन जाए, उस पर एतमाद करे, उसके साथ बैठकर हँसे, रोए, बात करे, उसे दीन के मुताबिक सही रास्ता दिखाए, तो उसकी बेटी को बाहर किसी अजनबी के सहारे की ज़रूरत ही ना पड़े। मगर आज की मसरूफ़ ज़िंदगी, मोबाइल, सोशल मीडिया और दुनिया की दौड़ ने माँओं की तवज्जो उस अहम ज़िम्मेदारी से हटा दी है। वो अपनी बेटियों के दिल के हाल से बेखबर रहती हैं और जब एक दिन पता चलता है कि बेटी गलत आदतों में पड़ चुकी है, गलत लोगों की सोहबत में है, तो उसे समझाने के बजाय उस पर सख्ती शुरू कर दी जाती है। डाँट, चीखना, रोक-टोक, शक, ये सब मज़ीद उसके दिल को तोड़ देते हैं। फिर वो लड़की बगावत शुरू कर देती है, वो अपने वालिदैन से दूर और बाहर वालों के करीब हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वही लोग उसे समझते हैं, हालाँकि हकीकत ये होती है कि वही लोग उसके सबसे ज़्यादा दुश्मन होते हैं। इसलिए वक़्त रहते अपनी बेटियों को समझें, उनके दोस्त बनें, उनकी बात सुनें, उनके दिल के सवालों को संजीदगी से लें, उन्हें वक़्त का सही इस्तेमाल सिखाएँ, उन्हें दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारना सिखाएँ, उन्हें ये एहसास दिलाएँ कि उनकी माँ उनकी सबसे बड़ी दोस्त है, सबसे बड़ी खैर-ख़्वाह है। याद रखें, कसूरवार ज़माना नहीं होता, कसूरवार हम खुद होते हैं जब हम दूसरों को अपनी औलाद तक पहुँचने का मौका देते हैं। शुक्रिया। अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ।